हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आज मैं बात करूंगा एनडीए के बारे में, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो मैं आज आपको एनडीए से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार इसका एग्ज़ाम दिया जाता है, क्या इसका सिलेबस होता है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है और कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय सेना अकादमी कहते हैं और ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऑफिसर रैंक के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 10+2 क्वालिफाइड हैं या अपेयरिंग हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। अगर आप 10+2 एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, इसमें कोई मार्क्स का बाउंडेशन नहीं होता है। आपका अगर 50% मार्क्स है या आप फर्स्ट डिवीजन है, 33 समथिंग परसेंटेज आपका मार्क्स है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक चीज़ ये है कि इसी के साथ एनडीए में ही आपका एक नवल एकेडमी यानी नौसेना अकादमी का भी उसमें टेस्ट लिया जाता है। तो उसके लिए आपको जब आपका ये सिलेक्शन होता है तब ये चीज़ें अप्लाई होता है। उसमें आपको 10+2 पीसीएम से होना चाहिए। अगर आपका पीसीएम नहीं रहेगा तो फिर आपको एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट अगर इसमें एज रिलैक्सेशन यानी एज के बारे में, आयु के बारे में, तो इसमें 16.5 से 19.5 के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिसके भी 16.5 से 19.5 एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें अनमैरिड कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। जो जो शादीशुदा कैंडिडेट्स हैं और वो इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं और ये ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है, इसमें गर्ल्स अपीयर नहीं हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये किस ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये एक ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम है जिसमें अगर आपका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन होता है तो आप फ्लाइंग ऑफिसर, अगर आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होता है तो वो आपका मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपका रिटन एग्ज़ाम प्लस एसएसबी का फाइनल मेरिट क्या है, उस बेसिस पे आपको ये कोर दिए। वैसे आप जब एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सबसे पहले किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप एयरफोर्स फर्स्ट, मतलब उसमें आप सीक्वेंस डालेंगे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ऐसे करके उसमें सीक्वेंस दिया जाता है। तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी आपको दिया जाता है, लेकिन सीक्वेंस से ज़्यादा आपका मेरिट मैटर करता है। अगर आपका मेरिट बहुत अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट एयरफोर्स या नेवल एकेडमी में इंटरेस्टेड होते हैं। वैसे आपका नेवी और आर्मी भी बहुत बेटर है, बट इंटरेस्टेड मैक्सिमम स्टूडेंट आपका नेवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो इसका 3 स्टेप में सिलेक्शन होता है। अगर बात करें फर्स्ट स्टेप की तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपका आता है रिटन एग्जामिनेशन, यानी लिखित एग्जाम होता है इसमें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें लिखित एग्जाम में कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है, वो उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, क्या वो 10th का लेवल का होता है या 12th का लेवल का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका 10+2 पे एग्ज़ाम है, तो जाहिर सी बात है आपका लेवल भी क्या होगा, 10+2 का ही होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट रिटन एग्ज़ाम की तो इसमें 2 पेपर कराए जाते हैं, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है एंड सेकेंड पेपर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। ठीक है। बात करें अगर इसके टाइमिंग के बारे में तो ये एग्ज़ाम दोनों एक ही दिन होते हैं। इसको वन डे एग्ज़ाम कहा जाता है। एक दिन में दोनों पेपर होते हैं, 2.5 घंटे का इसका दोनों पेपर होता है। फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स होता है जो 300 मार्क्स का होता है। अब बात करूँ आपको सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य बुद्धिमत्ता का एग्ज़ाम होता है। इसमें ये भी आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है और ये आपका 600 मार्क्स का होता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन सा है। तो आप जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम मार्क्स का है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बट स्टूडेंट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि उसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा मैथमेटिक्स के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स में 10+11 और 12th के मैथ्स पे अगर एक अच्छा कमांड है तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत आसान होने वाला है स्टूडेंट। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप 10+2 पास कर चुके हैं, यानी अगर आपने इसी साल 12th क्वालिफाइड किया है, तो आपको क्या करना है, आपको NCERT 11th और 12th की मैथमेटिक्स का पूरा रिवीजन करना है। देन क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसका क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT बुक से ही पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको NCERT बुक पे अगर आपका एक अच्छा कमांड है तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत ही ईजी हो जाएगा। स्टूडेंट बात करें अगर इसकी क्वेश्चन के बारे में, तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में फर्स्ट पेपर में आपका 120 यानी 120 क्वेश्चन होते हैं। और अगर बात करें सेकंड पेपर का तो 150 यानी लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल, तो 150 क्वेश्चन में अगर हम कैटेगराइज करें इसके सब्जेक्ट्स के बारे में, और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इन सेकंड पेपर में आने से पहले मैं आपको फर्स्ट पेपर के बारे में बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इसमें क्या अरिथमेटिक्स से सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट। इसमें अरिथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें सिर्फ टेक्निकल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। मतलब जो आपका 11th और 12th का सिलेबस है वही इसका भी सिलेबस है। वैसे मैं आपको बता दूं, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके सिलेबस के बारे में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। और मैं स्टूडेंट NDA के लिए एक मैथमेटिक्स की सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टॉपिक के अनुसार आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप 2020 या 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं तो उसमें आपको ये लेक्चर मेरा आने वाला जो मेरा सीरीज़ है NDA मैथमेटिक्स का, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर बात करें पेपर 2 में सब्जेक्ट कैटेगराइज के बारे में, तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं। इंग्लिश लेवल ऑफ 12th होता है आपका, लेवल ऑफ इंटरमीडिएट होता है आपका। अगर आपने 11th और 12th में जो ग्रामर पढ़ रखा है वो ही लेवल इसमें भी होता है। और बात करें अगर इसके सेकंड पार्ट्स की, मतलब पेपर 2 में अदर सब्जेक्ट्स की, तो इसमें आपका जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज में आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड आपका साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपका इसमें इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस और GS का। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होता है। तो स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड है NDA में जाना, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऑफिसर बनूं इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप 12th क्वालिफाइड हैं, तो अगर आप 12th में इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस 2021 में, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अभी से तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए। और अगर ठीक ठाक आप एक साल का प्रिपरेशन करते हैं तो ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं स्टूडेंट बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो इतने भारी भारी या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स पे अच्छा एक कमांड है तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और या आपको साइंस और इंग्लिश और सोशल साइंस में अगर अच्छा ठीक ठाक पकड़ है तो आप इस एग्ज़ाम को घर बैठे सेल्फ स्टडी से ही या यूट्यूब से ही सीख करके आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूँ आपका इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में सेकंड पार्ट्स आता है आपका SSB इंटरव्यू। तो SSB इंटरव्यू 5 दिन का आपका SSB इंटरव्यू चलता है। वैसे मैं आपको एक दिन बात करूंगा SSB इंटरव्यू में, एक इंडिविजुअल एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि SSB इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे ये SSB इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। देन इसके बाद इसमें जो क्वालिफाई होता है उसका मेडिकल एग्जाम होता है, और मेडिकल में जो फिट होता है वो फाइनल मेरिट में उसका नाम आ जाता है। तो इस प्रकार आप NDA ज्वाइन कर सकते हैं, NDA का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें